लेकिन यहाँ पे मैं जो बार बार एक वाहिद आदमी हूँ जो अकेला यहाँ पे चीख रहा हूँ पिछले 5 साल से जी। कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में, इंडियन लॉबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन डीसी में। हम्म। अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करता, फ्यूचर में अगर चाइना वहां जाता है, तालिबान अमेरिका की शराइत नहीं मानते, हम्म। पाकिस्तान शराइत नहीं मानता, तो ये फ्यूचर में ये फाउंडेशन बनेगी। और जहाँ तक अलकायदा की या दाइश की यानी वहाँ पे प्रेजेंस की, तो हमें तकरीबन डेली बेसिस पे वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से तालिबान पे हमले हो रहे हैं, जी। ननगरहार में, लोगर में, फिर काबुल में। अभी तो नॉर्थ की तरफ भी उनकी प्रेजेंस, यानी कल भी वहाँ पे हमले हुए हैं। और तालिबान ने, बल्कि कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई हुई है कि कंट्री वाइड उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है दाइश के लोगों के खिलाफ। इस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है। जी। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय साजिद तरार पाकि पैनलिस्ट को बता रहे किस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की बात मानने को तैयार है। अफगानिस्तान में भी हालात इतने गंदे हो गए हैं, अब अलकायदा और दाइश के बीच में जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर खतरा और भी बढ़ गया। साथ ही साथ ये कह रहे हैं अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लग सकते हैं और इतने गंदे असर आ सकते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल ढह जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बता रखे हमने अपनी लॉबी अच्छी करनी है, वरना इंडियन लॉबी और जूइश लॉबी मिलके हमें खा जाएगी और इसका इतना बुरा असर होगा कि पाकिस्तान कभी उभर नहीं सकेगा, क्योंकि इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग है। सारे अमेरिकन के ऊपर उन्होंने ऐसा जादू कर दिया, कोई भी पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं, चाहे पाकिस्तान कितनी भी सच्ची बात बोले। आइए इस वीडियो को देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त तलब की है। पाकिस्तान क्या ये इजाज़त दे देगा? पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के कितना दबाव है? पाकिस्तान की तमाम तर मुस्बत कोशिशें, मुस्बत किरदार के बावजूद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? लेकिन यहाँ पे मैं जो बार बार एक वाहिद आदमी हूँ जो अकेला यहाँ पे चीख रहा हूँ पिछले 5 साल से जी। कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में, इंडियन लॉबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन डीसी में। इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर्स इंडियन लॉबी है और वो एक यक तरफा स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे हम कोई मौजूद स्टोरी नहीं सुनाने वाला है ही नहीं, दूसरी तरफ से स्टोरी नहीं, सुनाने वाला कोई नहीं। कोई काउंटर करने वाली कोई चीज नहीं है। कोई हमारा ना प्लान है, ना प्लान था और ना ही मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर मोदी साहब अपना पूरा टीम और सारा कुछ आंटराज लेकर आए, खान साहब को चाहिए था कि वो न्यूयॉर्क आते, काउंटर करते इन फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए थी। इन हालात में खासकर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो सारी हम जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों को आके खान साहब को चाहिए था खुद दुनिया के सामने बयान करते, दुनिया के सामने एक लॉबी करते दुनिया को, और यहाँ पे आके बताते कि हम ये कर रहे हैं, हम दोहा लेकर आए थे तालिबान को, हमने पाकिस्तान ने अमेरिका या दुनिया को क्या दिया, लेकिन उसके बरक्स अब क्या हो रहा है इस बिल के जरिए। ये बिल, इसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये किसी एक बहुत बड़े एक वाकये की फाउंडेशन बनने की सलाहियत रखता है। ये जो बिल है, जिसको अगर मैंने ये इसको कह रहा था कि इसके अंदर उन्होंने कोशिश की है तालिबान को मुआशी पाबंदियां और पाकिस्तान को लेसन सिखाने की बात की है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए या नहीं। उसके अंदर उन्होंने असल में जिस तरह दूसरे कह रहे, मैं एग्री करता हूं कई चीजों के साथ, उन्होंने जिस तरीके से इसमें कहा है कि 1,84,00,000 अफगानी जो है वो बड़ी जल्दी वहां पे क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, और कई चीजें, सराजुल हक्कानी के बारे में रिजर्वेशंस, उनके सेक्शन 202 के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। और मैं खासकर यहाँ ये कहूंगा जो वरीसम चीजें हैं वो ये है कि 2001 से लेकर 2020 तक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हार्बर करता रहा है हमारा। और यहाँ पे जो मैंने देखा, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे जो पिछले दिनों हियरिंग हुई है, उसमें वो ये कहते रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जो हम अफगानिस्तान में करते थे, वो जो कुछ भी उसका इंपैक्ट होता था,
लोग पाकिस्तान में आके सेफ हेवन्स में चले जाते हैं। जी तो उसमें आगे उन्होंने सारा इल्जाम, जिस तरह मैंने कहा है, अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करता, फ्यूचर में अगर चाइना वहां जाता है, तालिबान अमेरिका की शराइत नहीं मानते, पाकिस्तान शराइत नहीं मानता, तो ये फ्यूचर में ये फाउंडेशन बनेगी। तारिक साहब, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विंडी शेरमैन आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को, और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन साहब की मीटिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुई उसका फॉलो अप है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको बड़े अहम पैगाम देकर भिजवा रही हैं। अब वो क्या बात करेंगी इस्लामाबाद में? आप समझते हैं उसके दौरे से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव में कुछ कमी हो सकती है, अफ़गानिस्तान पे कुछ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अमेरिका की कुछ बेहतर हो सकती है, चूँकि बड़े हैवी एजेंडा ऑफ टॉक्स के साथ वो आ रही हैं? देखें, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। एक तो आप एक जो काबिल तवज्जो चीज है वो ये देखें कि जो भी इस वक्त पिछले अरसे में पाकिस्तान में फॉरेन डिग्नेटरीज आती रही हैं, वो या इंडिया से होके आती रही हैं या यहाँ से होके इंडिया जाती रही जी हैं। बिल्कुल, कभी दिल्ली से आ रहे हैं, कभी यहाँ से होके फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसमें फिर मैं वही उस बात पे जाऊंगा कि वो उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है, जी इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश कर, या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। एक तो ये बात चल रही मुसलसल, और दूसरा इस वक्त जो बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को मैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की जरूरत है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की बात क्यों नहीं, उसकी सुनने की वजूहात ये है, एक बहुत बड़ी डिबेट है। जिस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हादसात होते रहे, चीजें होती रही, उसामा बिन लादेन एक सबसे बड़ा फैक्टर था, उसके बाद ये था, और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस वक्त कॉन्सेप्ट जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का, वो मजरूह है इस वक्त डाउट्स। और दूसरा उसमें जो लॉबीज हैं जो ज्यूइश लॉबी, इंडियन लॉबी, ये मुसलसल अपना काम करती हैं कि एक कैंपेन चलाई जाए। और जहां तक अलकायदा की या दाइश की यानी वहां पे प्रेजेंस की, तो हमें तकरीबन डेली बेसिस पे वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से तालिबान पे हमले हो रहे हैं, ननगरहार में, लोगर में, फिर काबुल में, अभी तो नॉर्थ की तरफ भी उनकी प्रेजेंस, यानी कल भी वहाँ पे हमले हुए हैं। और तालिबान ने बल्कि कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई हुई है कि कंट्री वाइड उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है दाइश के लोगों के खिलाफ या उनके जो सिंपैथाइजर या हेल्पर्स हैं। तो वो तो दाइश अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला रहा है। तारिक साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता पहले बताया कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वाशिंगटन में बढ़ रहा है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हों, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का मुस्बत किरदार हो। पाकिस्तान का बयानिया हमेशा पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये बयानिया क्यों मगरब को, अमेरिका को, वहाँ पे जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, पाकिस्तान के बयानिए को सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं, इस बयानिए पे एतमाद नहीं करती, इस कहानी को सुनती नहीं, और हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? जो आपने सवाल पूछा है कि हमारी बात इफेक्टिव क्यों नहीं होती, बहुत अच्छा और जामे जवाब दिया है मेरे ख्याल हमारे भाई ने अमेरिका से। और वो साजिद साहब जो बता रहे हैं वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या कमी है। लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुनिया कोई जस्टिस के असूलों पे नहीं चलती। ये कोई हमवार जमीन नहीं है कि जिसकी जो सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान के लिए भी उतनी बराबर है जितनी हिंदुस्तान के लिए है।